हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 24 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन पहले इसका आंसर जानते हैं। सीमांचल दास। चूंकि ये अपॉइंटमेंट इंडिया से हुई है इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीमांचल दास को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आईएमएफ का अपॉइंट किया गया। आईएमएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1945 के ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट में। इस ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक 1944 में बनती है, आईएमएफ 1945 में। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि आईएमएफ के अभी प्रेसिडेंट हेड ऑफ कौन है, तो ये हैं आईएमएफ की, कौन है बताइए, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, ये आपको याद रखना। सीमांचल दास जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगला है बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द आईजी ऑफ बीएसएफ, तो ये है सुशांत कुमार नाथ। अब देखिए बीएसएफ की बात की जाती है तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, एसएसबी की स्थापना हुई थी 1962 में। अच्छा, भारत की एक पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, एक और पैरामिलिट्री है असम राइफल्स, तो असम राइफल जो है सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है और इसकी जो है काचहर स्लेवी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी बहुत पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपके जीके ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेली एक टारगेट फिक्स करो, चीज़ों को कनेक्ट करो, एक दूसरे से जोड़ो, जोड़ने से आपको वो यादें होंगी और जितना ज़्यादा हो सकता है अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन से आपको क्लैरिटी आएगा, बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद सब समझ में आएगा। ठीक है, अगला है यूएन मानवाधिकार परिषद की 45वीं बैठक कहाँ हुई। वेयर इज द 45th सेशन ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो 45वीं मीटिंग हुई है वो हुई है जिनेवा में। जिनेवा का है स्विट्जरलैंड। इसी जिनेवा में हेड क्वार्टर है WHO की। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, चीज़ों को हमेशा कनेक्ट करके रिवीजन कीजिए। WHO की बात हो गई, IMF की बात हो गई, तो अभी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबको हम रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सब आपको अभी बैठे बैठे याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या, तो वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है संघाई चाइना में। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें ना तो नोट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ORG और इधर लिख लो HQ। मैं बहुत सारे रिवीजन आज कराऊंगा। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई। ठीक है, अगला है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है सिटी ऑफ ब्रुसेल्स और ये कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस पे रिसेंट में क्वेश्चन भी बना था करंट अफेयर्स में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है लंदन। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, ADB का ये है मनीला फिलीपींस में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, ICRC। तो ये है कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, सार्क का है काठमांडू में। ठीक है, अब एक आपने सुनी होगी इंटरपोल, मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लायंस फ्रांस में। तो लायंस फ्रांस में। ठीक है, अगला है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को गड़बड़ हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। एक चीज़ मैं बता दूँ, यूनाइटेड नेशंस किससे रिलेटेड जितने भी नाम है सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब है न्यूयॉर्क में। जैसे UNCHS यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो ये है जिनेवा में। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक ट्रिक मैंने दिया था कि फूड से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में उसका हेडक्वार्टर होगा रोम। ठीक है, तो ये सब आपको याद होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड।
कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलिए, सिंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अंकारा। चलिए, अगला है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ नेशन, या कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है लंदन। चलिए, इतना अगर आपको याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिवीजन मैं कराता रहता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगता होगा। वीडियो को लाइक भी करिए, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या एक तरीके से कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो विच स्टेट हैज़ फर्स्ट लॉन्च ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज? तो ये लॉन्च किया किसने? तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। अगला है चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हु इज हैज़ बीन अवार्डेड आईजी नोबेल अवार्ड 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा आईजी नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक जो चिकित्सा के क्षेत्र में ये मेडल दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान का नया अध्यक्ष मतलब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कौन बनाया गया है? अनिल धसमाना। किस चीज़ के प्रेसिडेंट बनाया गया है? नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में क्या होगा? NTRO। चलिए, अगला देखते हैं। भारत ने के किस राज्य में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये फिल्म सिटी जो इन विच स्टेट लार्जेस्ट फिल्म सिटी विल बी बिल्ट? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया के उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ के चारबाग स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला जो है लखनऊ, तो आपने देख लिया, लखनऊ का ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल है। ओके। ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से जब गंगोत्री से निकलती है गंगा, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रैवल करती है? उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आता है बिहार में। ठीक है। और सबसे कम है उत्तराखंड में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके में है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों का नेशनल पार्क याद रखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में। अब आपको ये क्या याद होगा, इससे क्या पूछा जाता है? भारत का सबसे पहले नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे किसने स्थापित किया था? तो वो था हेली, और उसने हेली नेशनल पार्क इसका नाम रखा था। ठीक है। तो हेली नेशनल पार्क की स्थापना किसने की थी? ये किया था, किसने किया था बताइए? ये किया था कॉर्बेट ने, जिम कॉर्बेट, इसीलिए उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। तो प्लीज़ जो भी फैक्ट मैं बताऊं उसे सोचिए जब मैं रुक जाऊं तो, और कमेंट भी कर सकते हैं लाइव। अगला है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? हु हैज़ वन द इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वीमेन सिंगल इन 2020? तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये जीता है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और आपको सारी पीडीएफ एक बार चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो ये HD देवेगौड़ा हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है। ठीक है। किसके शपथ के रूप में? राज्यसभा सांसद के रूप में। अब राज्यसभा के बारे में बात हो रही तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें से 238 चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
इसी तरीके से जो राष्ट्रपति है वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में भी अपॉइंट करता था। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बातें की गई हैं? आर्टिकल 79 में। ठीक है, आर्टिकल 79। अगला है, नौसेना ने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली किस महिला अधिकारी को शामिल किया? विच फीमेल ऑफिसर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन नेवीज हेलीकॉप्टर स्ट्रीम? रीता सिंह एंड कुमुदनी सिंह। ठीक है, रीता सिंह एंड कुमुदनी सिंह, इनको ये वीमेन ऑफिसर हैं जो कि नेवी के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इनको इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक ए प्रोमिस्ड लैंड? अ प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अ प्रोमिस्ड लैंड नामक किताब लिखी है बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ये 45th क्रम के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और इनका टर्म भी अभी खत्म होगा, इलेक्शन वहाँ होने वाला है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला एकेडमी कहाँ से शुरू किया है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का, एट विच प्लेस इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट एकेडमी? तो ये शुरू करेंगे ये कर्नाटका से। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर है वृषभरावती नदी के किनारे। ठीक है, बेंगलोर जो है भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया है। ठीक है, खुद का लोगो जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, जो जगह है सिर है वो है बेंगलोर। नेक्स्ट है फैक्ट, वो ये है कि बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं और कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन स्टेट कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक ने रिसेंट में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं जिसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाएगा, तो आइए इसे रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर शुरू किया गया था। फिर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो भी यहीं शुरू हुआ था। अगला है, जो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है, मतलब टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये बनाया गया कर्नाटक। कोरोना वॉच ऐप ये शुरू हुआ है कर्नाटक में। ठीक है, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट ये किया है किसने? कर्नाटक ने। ठीक है, अगला है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए। मैं आज कमेंट करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, गंदगी भारत छोड़ो, ये कैंपेन अभी हाल ही में किसी स्टेट के द्वारा शुरू किया गया, वो स्टेट कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस में किसने रोम में इटालियन ओपन का रिकॉर्ड 36वीं बार मास्टर खिताब जीत के लिए? मतलब हु इज़ द 37th रिकॉर्डेड मैन टू विन टेनिस इटालियन ओपन इन रोम? ठीक है, तो हु वन 36th मास्टर टाइटल ऑफ इटालियन ओपन इन रोम? तो ये है नोवाक जोकोविच। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसे व्यवसाय विकास निर्देशक बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एज बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर? तो ये हैं अमित कुमार गर्ग। इसे डीएमआरसी ने बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। आई लीड 2.0 नामक सेवा की किसने शुरू किया? हु हैज़ लॉन्च्ड आई लीड 2.0 सर्विस? तो ये शुरू किया है कैनरा बैंक ने। ठीक है, अगला है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो कि 21 सितंबर को मनाया गया था, उसका थीम क्या था? हु आर द थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर डे? सॉरी, यहाँ एनिमल डे हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब कहते हैं भूलने की बीमारी को। जब कोई व्यक्ति दिन भर के काम को किए हुए अगर शाम में भूल जाए तो उसे कहते हैं डिमेंशिया। अगला है, अब्राहम अकॉर्ड का नाम का समझौता हस्ताक्षर अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है यूएई के बीच में। देखिए, अभी हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच में काफ़ी रिश्ते सुधरे हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड मतलब समझौता ये हुआ है यूएई और बहरीन के बीच में, सॉरी। ठीक है, यूएई और बहरीन के बीच में। और ये जो है यूएई का, इजराइल और यूएई के बीच में काफ़ी सारे रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन ये अकॉर्ड हुआ है यूएई और बहरीन। बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन एक छोटा सा देश है, उसकी राजधानी है मनामा। ठीक है, और यूएई की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी। भारतीय रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा कब से स्टार्ट होगा? तो भारतीय रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा ये शुरू होगा 16 से 30 सितंबर 2020। 16 से 30 सितंबर 2020 तक भारतीय रेलवे का स्वच्छता पखवाड़ा शुरू होगा। ठीक है, रेलवे में अभी रिसेंट हेडक्वार्टर जोड़े गए हैं, उसका नाम क्या है? साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर रेलवे।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।